Hello and welcome to our channel OptiGrow Financials, my friend. सो हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं विद द टुडेज ऑब्जेक्टिव कि हमारे आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट वीडियो डाली थी रिलेटेड टू स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो ऑब्वियस सी बात है वो एक ट्यूटोरियल वीडियो थी, बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द स्ट्रैटेजी। होप सो जिन्होंने भी नहीं देखी है मेरी ट्यूटोरियल वीडियो, अगर वो चाहें इसका बेसिक नॉलेज लेना तो आप मेरे चैनल पे जाकर मेरे उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे, इवन दो अगर आप अपना फ्यूचर स्कैल्पिंग में देखते हैं, तो पहले आपको अपना फंडामेंटल रेडी करना होगा। उसके बाद फिर आप स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा। सो एज पर माई प्रॉमिस, मेरी आज की जो ये वीडियो है ये टोटली बेस्ड ऑन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे है। सो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर बेटर समझना है तो इसको फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड देखना ही पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बताए हैं और किस तरीके से सेटअप करना है आपको। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रैटेजीज सेगमेंट, एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अबाउट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। वाई स्कैल्पिंग ट्रेडिंग लोग पसंद करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं कुछ लोग, एंड बेसिकली उनको स्कैल्पर्स कहते हैं जो लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। तो क्यों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग लोगों को पसंद आती है? सबसे पहली बात यह है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत पॉपुलरली यूज़ होती है फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट्स में। उसके बाद ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स अवेलेबल मिलते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। यस फ्रेंड्स, जो लोग भी स्कैल्पिंग करते हैं या जिन लोग ने अभी स्टार्ट करा है, उनको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि स्कैल्पिंग जो है उनको फेवर करता है लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने में विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। और मेनली उनका एम क्या होता है? प्रॉफिट करना, वो भी विद इन अ स्मॉल प्राइस मूवमेंट। यानी छोटे प्राइस मूवमेंट में आप कैसे एक ऑप्टिमम प्रॉफिट वहाँ से रिकग्नाइज कर कर लेकर निकल सकते हो। दिस इज़ द गेम ऑफ स्कैल्पिंग। और यहाँ पे मार्जिन मार्जिन ऑफ एरर्स जो होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही लो से लो रखने होते हैं। आपने जो प्रीवियसली कॉमन मिस्टेक्स करी हैं उसको टोटली अवॉइड करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपके सक्सेस के लिए अपने कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं स्ट्रैटेजीज़ की ओर आपको ले जाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की, तो हम लोग आज 3 स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो है अर्ली मॉर्निंग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसका एक दूसरा नाम भी है जो हम लोग अपने वीडियो में फर्दर देखेंगे। नेक्स्ट है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी, जो सेकंड शील्ड मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ या स्वॉर्ड फॉर फाइटिंग विथ स्कैल्पिंग, वो है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगी। एंड थर्ड है प्राइस मूवमेंट यानी प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी। तो आज हम इस तीनों फॉर्मेट पे बात करेंगे इन दिस वीडियो। सो आई वुड अगेन रिपीट, स्टे कनेक्टेड टू अस टिल लास्ट। ओके, बट बिफोर taking you to the strategies, there are some technical setup rules। अगर आप सच में स्कैल्पिंग करना चाहते हो एंड इफ़ यू वांट टू सी योर फ्यूचर इन स्कैल्पिंग, तो कुछ टेक्निकल सेटअप होते हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में इंटर कर रहे हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो तो आपके टूल्स और सेटअप में मल्टीपल स्क्रीन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे भी एटलीस्ट आपके पास सबसे पहला चीज़ जो आपके पास होना चाहिए, दैट शुड बी मल्टीपल स्क्रीनिंग। ताकि आप क्या कर सको, रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला आपको टेक्निकल सेटअप यानी अपने पहले स्क्रीन पे कौन सा टेक्निकल सेटअप लगाना है, वो है 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल लगाना है आपको। और वहाँ पे आपको क्या करना है, चार्ट को रेडी करना है यानी अपना ट्रेड सेटअप करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कि ट्रेंड किस तरीके का जा रहा है। इधर मार्केट आपको बुलिश की ओर ले जा रहा है, बियरिश की ओर ट्रेंड कह रहा है, या अभी साइडवेज में। तो आपको अकॉर्डिंग योर सेल्फ
आपको अपना ट्रेंड एनालिसिस कर कर मार्किंग कर लेनी है ताकि आपका ट्रेड जो है वो सेटअप हो जाए। आप इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जो 3 टाइम्स कंफर्मेशन दे रही है बाय टचिंग कि हाँ, अब इसको क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूवमेंट शुड भी ये क्या करेगा मार्केट को, अगर इसको ब्रेक कर जाता है हमारे इस ट्रेंड लाइन को तो मार्केट हमारा बुलिश सेंटिमेंट। तो ये ट्रेंड लाइन बता रही है। तो हमने सबसे पहला रूल क्या फॉलो किया है, रूल नंबर 1, हमें अपने 15 मिनट कैंडल फ्रेम पे जाना है, टाइम फ्रेम पे जाना है और सबसे पहले अपना ट्रेड सेटअप कर लेना है। इवन दो अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्क कर सकते हैं। रूल नंबर 2 इज़, उसके बाद आप अपने सेकंड स्क्रीन को ओपन करेंगे और वहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल को लगाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, चार्ट से आप कंफर्मेशन लोगे। यहाँ पे आप 5 मिनट पे आप अपने ट्रेड कंफर्मेशन लोगे। रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 इज, उसके बाद आप अपने थर्ड स्क्रीन पे 1 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल लगाओगे और वहाँ पे आपको जाकर अपना एंट्री, एग्जिट एंड एसएल जो है वो सेट करना है। एंड हम लोग एसएल भी अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करेंगे, यानी हमें अपना स्टॉप लॉस भी जो रखना है वो अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ही, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है। सो अगर आपने इन 3 रूल को फॉलो किया है बिफोर स्टार्टिंग योर स्कैल्पिंग, तो इट्स वेरी गुड कि आपने टेक्निकल सेटअप अपना बिल्कुल सही परफॉर्म किया है। ये वीडियो में आगे भी जब मैं स्ट्रैटेजी पुट करूँगी, मैं ये तीनों सेटअप अपने हर एक स्ट्रैटेजी में लगाऊंगी, मुझे बार बार एक ही चीज़ को रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए मैंने इसे सबसे पहले बाइफरकेट कर दिया और आपको इसकी परफॉर्मिंग बता दी कि ये वर्क कैसे करना है। आपको आने वाले आगे 3 स्ट्रैटेजीज में भी ये चीज़ क्या करनी है, फॉलो अप करनी है। तो इस चीज़ को माइंडसेट रखेंगे। किस किस को वैल्यूएशन देना है हमें, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे 15 मिनट कैंडल पे, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे और वहाँ हम लोग ट्रेड मार्क करेंगे कि हमें ट्रेंड क्या कह रहा है। सेकंड, 5 मिनट के कैंडल पे जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और अपना ट्रेड कंफर्मेशन लेंगे दैट मार्केट बुलिश की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है। थर्ड है, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे और यहाँ अपना एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस तीनों रेडी कर लेंगे। वेल ये तो हो गए वो 3 रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं इन एवरी स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अपने वीडियो में जो स्ट्रैटेजी सीखेंगे वो होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। आप देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर कर ये जो स्ट्रैटेजी है कैसे आपको हेल्प करती है इन योर स्कैल्पिंग। स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज 20 EMA कंफर्मेशन विथ RSI। यहाँ पे हम लोग 20 EMA कंफर्मेशन के साथ और RSI की हेल्प से कैसे अपनी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का एंट्री, एग्जिट एंड एसएल मार्क करेंगे वो देखेंगे। एंड नंबर 3 इज 5 मिनट्स ब्रेकआउट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेक यू टू द ट्रेडिंग व्यू ताकि आप इसको वन बाय वन समझ सकें। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू पे आ गए और यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है और मैंने बताया था कि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जिस स्ट्रैटेजी पे, उस स्ट्रैटेजी का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन मार्क कर रखा है और नीचे की ओर यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्क कर रखा है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस जोन क्या होता है या सपोर्ट जोन क्या होता है, तो रेजिस्टेंस जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पे एक्टिव नंबर ऑफ सेलर्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं और वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को क्या कर देते हैं, बियरिश कर देते हैं। अगर बात करी जाए सपोर्ट जोन की, वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्टिव नंबर ऑफ बायर्स आते हैं, इंडल्ज होते हैं और चांसेस ऑफ मार्केट सेंटिमेंट शुड बी बुलिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वर्क हो सकते हैं इन फ्यूचर। बेसिकली काम रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन मार्क करने का यही है। सो फ्रेंड्स,
आपको हमने बात करी थी अबाउट रेजिस्टेंस जोन। तो हम जब बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट की, तो यहाँ पे आप देखोगे इन स्कैल्पिंग हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है और यहाँ पे हमने जो रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है, अगर आपका रेजिस्टेंस जोन से मार्केट नीचे की ओर चला जाता है तो अपना टारगेट आप किसको बनाओगे? जो मैंने सपोर्ट मार्क कर रखा है वो आपका क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, यानी जो हमने रेजिस्टेंस जोन बना रखा है, अगर आगे कैंडल जो भी फॉर्म होता है वो इसको ब्रेक कर चला जाता है, तो हमें अपना टारगेट, इसका एक न्यू टारगेट बनाना होगा, एक न्यू रेजिस्टेंस बनाना होगा हमें फॉर दैट। वेल, अब हम लोग इसको ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्या देखोगे? कैंडल जो है हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि कितना अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन रखा है। अगर हमारे मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में आते हैं तो आप क्या देखोगे? यहाँ पे चांसेस शुड बी बिकवाली का सीन आएगा और मार्केट सेंटिमेंट्स बियरिश हो जाएंगे। वेल, अगर यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाता है तो हमें एक न्यू टारगेट मिलेगा। सो अब आप क्या देखोगे? हम वेट करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थ्रू वीडियो हम देखेंगे कि आगे चांसेस क्या हो सकते हैं, क्या जो मैंने रेजिस्टेंस जोन बना रखा है क्या मार्केट उसको पुल बैक करेगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा, या हमें यहाँ पे एक रिवर्सल मिलेगा और हमारा कैंडल सपोर्ट को टच कर जाएगा। सो लेट अस सी। अब आप देखोगे कि हमने जो अपना रेजिस्टेंस जोन बना रखा है वहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ है और यहाँ पे हमें क्या मिला है? रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया और हमें चांस मिला है यहाँ पे अपने ट्रेड में एंट्री करने का। और अब आप देखोगे कि जब आप ट्रेड में इंटर करते हो तो क्या आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस मिलते हैं, ये आपको वॉच करना है। तो यस, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस मिल रहे हैं। इस रेजिस्टेंस को कितना अच्छा वैल्यू करा है इसने, हमने जो रेजिस्टेंस जोन मार्क कर रखा है और हमें एक अपना इस बार न्यू टारगेट मिला एंड हमने अच्छे खासे समय के लिए क्या किया? इसको एक टाइम के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चांसेस ऑफ बीइंग प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो हो सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि हमारा मार्केट सेंटिमेंट क्या हो गया? बेरिश, बट वापस से ये नीचे नहीं गया, रेजिस्टेंस को टच कर कर वापस से ये क्या हो गया? ऊपर की ओर चला गया। सो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट की, तो अगर आपने सही रेजिस्टेंस मार्क किया है तो आपको मल्टीपल टाइम्स आपको चांस मिलते हैं ट्रेड बनाने के फॉर योर प्रॉफिट। स्मॉल मार्जिन में अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो अगर आपने सही रेजिस्टेंस मार्क किया है तो आपको चांस और सिनेरियो ऐसे बनते हैं कि आप मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो? प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपने देखा कि मैंने एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्क किया था, जिस वजह से क्या हुआ है? उसने उसको रिस्पेक्ट किया है 2 टाइम्स। उस रेजिस्टेंस पे आकर वो क्या किया है? हमें प्रॉफिट के सरकमस्टांसेस दिखाए हैं एंड प्रॉफिट अवेलेबल कराया हमारे लिए। सो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जो स्कैल्पिंग के लिए हमारे स्कैल्पर्स यूज कर सकते हैं बाय जस्ट मार्किंग 2 सिंपल थिंग्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड अगर वो इसको और ज़्यादा डिफिनिट बनाना चाहते हैं तो आप एक रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन भी फॉर्म कर सकते हैं। वेल, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की, जो है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी। सो लेट अस टेक यू नेक्स्ट ट्रेडिंग व्यू। अब हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और उसमें देखेंगे कि इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। तो जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग अपनी सेकंड स्ट्रैटेजी जो रखेंगे दैट इज ऑन इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे कि मैंने कौन सा इंडिकेटर लगा रखा है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो इंडिकेटर लगाया है वो है 20 EMA एंड कंफर्मेशन विथ RSI, और यहाँ पे हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको सेटअप करा है। अब आप देखोगे कि RSI की अगर मैं बात करूं तो RSI का एक रेंज बाउंड होता है जो 55 से 45 का होता है एंड हमें बुलिश सिग्नल तभी, हमें ट्रेड में तभी बनना है अगर हम कंफर्मेशन ले रहे हैं RSI का। तो वो 55 एबव जब भी जाता है तो हम तभी RSI
कंफर्मेशन लेंगे और अपने ट्रेड में बनेंगे। इसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, अगर आपको आरएसआई सेटअप करने में कोई दिक्कत होती है तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाकर विजिट कर सकते हो। सेम एज इट इज़ अगर मैं ईएमए की बात करूं तो ईएमए का वर्क डन क्या है, तो सबसे पहली चीज़ ईएमए आपको क्या बताता है। अगर बात हो रही है 20 ईएमए, तो ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है। और जब कभी हमारा ईएमए कैंडल के ऊपर की ओर फॉर्म करता है तो वो आपको ये सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स बियरिश हो सकते हैं। एंड अगर ये बिलो द कैंडल फॉर्म होता है तो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि ये एक आपको बुलिश सिग्नल दे रहा है। अगर आपको ईएमए सेटअप में भी कोई प्रॉब्लम है या उसको आपको लगाने नहीं आता है तो ईएमए और आरएसआई इन दोनों का सेटअप वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाकर उसे देख सकते हो और अपना आरएसआई सेटअप और ईएमए सेटअप इन योर ट्रेडिंग व्यू आप कर सकते हो। क्योंकि हमारी ये वीडियो रिलेटेड टू स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो यहाँ पे स्कैल्पिंग में कैसे काम करता है हमारा ये दो इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ 20 ईएमए की, तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हमें ईएमए के हेल्प से ट्रेड लेना होता है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पे ईएमए हमें ब्रेकआउट दे रहा है। और जैसे ही हम देख रहे हैं कि किसी भी कैंडल को ये ब्रेकआउट दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके हाई को मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेड में देखेंगे कि क्या इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल फॉर्म हो रहा है, देन हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रेड में इंटर कर सकते हैं और ईएमए को फॉलो करते हुए हम लोग अपने ट्रेड में बुलिश की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे ईएमए को फॉलो किया और यहाँ पे आप देख रहे हो हमें मार्केट के सिनेरियोज, क्योंकि ईएमए हर कैंडल के बिलो ही फॉर्म हो रहा है और ये आपको इंडिकेशन क्या दे रहा है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी बुलिश की ओर ही हैं। फ्रेंड्स, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट फास्ट बुकिंग करने का हमेशा ध्यान रखना है। आप यहाँ पे जितने जल्दी अपने प्रॉफिट बुकिंग को कर कर निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग जैसे सिनेरियो होते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक और सिनेरियो हो सकता है फ्रेंड्स, हम लोग ने बात करा क्योंकि हम लोग यहाँ पे वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ ईएमए। तो अगर आप इस इंडिकेटर को फॉलो करते हो तो आप एक चीज़ देखोगे कि अगर आपको ट्रेड में बने रहना है या आप चाहते हो इसके हेल्प से ट्रेड लेना, तो यहाँ पे ना मैंने इसके हाई लो को मार्क किया है। और यहाँ पे इसके लो को मैंने इसलिए मार्क किया है ताकि आप ये देख सको, अगर ईएमए क्योंकि यहाँ से कैंडल के ऊपर की ओर ब्रेक दे रहा है तो अगर ये इसको ब्रेक कर कर नीचे की ओर चला जाता है तो हम अपने पोजीशन को क्या कर लेंगे, स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रेड में बने रहेंगे और एसएल को अपने ट्रेल करेंगे। और यहाँ पे वापस से क्योंकि ये इसको ब्रेक नहीं किया तो हमने भी अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, हम लोग अभी भी अपने ट्रेड में बने हुए हैं क्योंकि वी आर फॉलोइंग आर इंडिकेटर। वापस से आप यहाँ पे देखोगे कि एक सिनेरियो बना है और हमारे ईएमए जो है वो कैंडल के ऊपर से ब्रेक हुआ है, तो हमने वापस से इसके लो को क्या किया है, मार्क किया है। और देखेंगे क्या ये इसको नीचे से कट किया, नहीं, यहाँ पे वापस से सेंटिमेंट्स क्या हुए हैं, ऊपर की ओर, यानी क्रॉसओवर नीचे नहीं गया है हमारा मार्केट सेंटिमेंट्स। और वापस से हम अपने एसएल को क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेल करेंगे। अपने पोजीशन को हमने यहाँ भी स्क्वायर ऑफ नहीं किया। अगर मैं बात करूं तो अभी भी ईएमए क्या हो रहा है, कैंडल के नीचे ही फॉर्म हो रहा है। वापस से यहाँ पे एक सिनेरियो फॉर्म हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे वापस से जो हमारा ईएमए है वो कैंडल के ऊपर फॉर्म हुआ है, तो हमने वापस से इसके लो को मार्क कर लिया। एंड दिस टाइम वी विल चेक क्या हमारे मार्केट सेंटिमेंट्स किस तरीके से जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे मार्केट सेंटिमेंट्स बियरिश हो गए। फ्रेंड्स, जैसे ही आप देखोगे कि मार्केट सेंटिमेंट्स बियरिश होने वाले हैं तो आप क्या करोगे कि अपने पोजीशन को, यानी बुलिश साइड से बियरिश साइड में कर लोगे। आप अपने पोजीशन को वहीं पे स्क्वायर ऑफ करोगे बुलिश साइड के लिए, और आप कुछ देर क्या कर सकते हो, उसके बाद फिर टर्न हो जाओगे अपने बेरिश साइड के सिग्नल्स को फॉलो करते हुए। आप कुछ देर के लिए अपने बेरिश मूवमेंट की ओर भी क्या कर सकते हो, अपना ट्रेड कर सकते हो। स्कैल्पिंग आप उसमें भी कर सकते हो विथ 1 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको बेरिश के लिए भी उसने कुछ देर का मौका दिया है, आप
बियरिश सेंटिमेंट में भी क्या कर सकते हो, अपना ट्रेड बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर इंडिकेटर की बात आती है ना, तो इंडिकेटर आपको मल्टीपल टाइम्स ट्रेड देने की कोशिश करता है, इधर वो बुलिश हो या बेयरिश हो। यहाँ पे सेम वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे भी हमारे इंडिकेटर ने हमें मल्टीपल टाइम्स क्या दिया है, ट्रेड करने का चांस दिया है, बने रहने दिया है। और आप अगर ईएमए को फॉलो करते हो, अपने इंडिकेटर पे आपको बिलीव है, तो यू विल गेट टू नो और सी कि कैसे रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि ये हमारा 20 डे मूविंग एवरेज है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक्यूरेसी तो हमें मिलती ही है। वेल, अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की, जो है 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो अब हम लोग उसके सेटअप को देखेंगे, वो कैसे बनता है और क्या होता है। ओके, so let me take you to the setup of 5 minute breakout strategy. So अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट स्ट्रैटेजी पे, जिसका नाम है 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। और ये एक अर्ली मॉर्निंग स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे हमें किस कैंडल को, मतलब 9:15 AM से लेकर 9:20 AM के कैंडल के बेसिस पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई को मार्क करेंगे, और उसके बाद इस कैंडल के लो को हम लोग मार्क कर लेंगे। यानी हमने क्या किया, इस 5 मिनट कैंडल के, यानी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई एंड लो को हमने मार्क कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और हमने 9:15 टू 9:20 यानी उस 5 मिनट के कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लिया है। उसके बाद अब हम क्या, कहाँ आ गए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जिस टाइम पे भी हमने जो ये हाई लो मार्क किया है इस फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को, इधर इसके हाई को ब्रेक करे या इसके लो को ब्रेक करे, हम लोग अपने ट्रेड में इंटर कर जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या होते हैं। एंड हम लोग जिस भी कैंडल में इंटर करेंगे, उसके प्रीवियस कैंडल के हाई को हम लोग अपना एसएल बना लेंगे। दैट मीन यहाँ पे हमें प्रॉफिट रेशियो क्या रखनी है, 1:2 का प्रॉफिट बुक करना है हमें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, जिस कैंडल में भी हमने क्या किया, वहां पे हम एंटर हो गए, और इसका जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को हमने मार्क कर लिया, और वो हम अपना एसएल मार्क करेंगे। अब हम लोग जब तक आप चाहें, जब तक आपके मार्केट सेंटिमेंट्स बेयरिश जा रहे हैं, तब तक हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे इन 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ये एक अर्ली मॉर्निंग स्ट्रैटेजी है, जो आपको इस तरीके से इन स्कैल्पिंग हेल्प करती है टू मेक योर ट्रेड। आप देख सकते हो इसने कितने लंबे मूवमेंट के लिए आपको एक अच्छा बेयरिश मोमेंटम प्रोवाइड कराया है। वेल, आई थिंक सो आपको ये तीनों स्ट्रैटेजी बहुत इजी वे में समझ आई होगी थ्रू दिस वीडियोस, एंड क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे अपने स्ट्रैटेजी को फॉर्म करोगे जब आप स्कैल्पिंग करने जाओगे। वेल, आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बिफोर वाइंडिंग अप माय वीडियो, मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने अपनी आज की वीडियो में क्या क्या देखा है। हमने सबसे पहले आपसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के एक सिंपल से डिफिनेशन पे बात की, उसके बाद हमने स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पे बात किए। बट बिफोर दैट मैंने आपको टेक्निकल सेटअप रूल्स बताए हैं, जिसको आप ज़रूर से फॉलो करेंगे वेदर जब भी आप स्कैल्पिंग को अपने फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद इन तीनों स्ट्रैटेजी पे मैंने जो कुछ भी बताया, इसको एक बार बैक टेस्ट करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ये आपके लिए वर्थफुल होती है या नहीं होती है। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के अर्ली अपडेट्स मिलते रहे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय,